SN लाइव, सच सबसे आगे। समर्थन एक बहुत ही सब्जेक्टिव बात होती है, पहली चीज तो वो है। और चुनाव के निर्णय से समर्थन मिल रहा था या नहीं मिल रहा है का सिर्फ जांच नहीं हो सकती। उसका कारण ये है कि चुनाव जीत और हार बहुत कारणों से होता है। बहुत सारे कारण हैं जो कि 24 घंटे पहले भी बदल जाते हैं। तो उसकी वजह से मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी कहना चाहूंगी कि इसकी वजह से निराश नहीं होना है। बहुत से दिग्गज हैं आज के दिन जो चुनाव हारे हैं, तो जिंदगी की तरह चुनाव में भी, राजनीति में भी हार जो है वो आने वाली जीत की शुरुआत होती है। सीवान में अपराधियों का काफी मतलब बढ़ गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अपराधी जो काफी, सरकार हर तरीके से पिछले 15 वर्षों में और उससे पहले 15 वर्षों में फेल है। क्योंकि ये बात पे आपको कहना चाहूंगी, लोकतंत्र में अगर अपराध हो रहे हैं, अगर हत्याएं हो रही हैं और इस चीज का लोगों को डर नहीं लग रहा अपराधियों को कि उसके बाद उनका क्या अंजाम होगा, इसका मतलब है कि बहुत गंभीर प्रश्न है जो सिर्फ पूछने की ही नहीं बल्कि अब उनका जवाब देने का भी वक्त है। चाहे ये सिर्फ सिवान की बात हो या पूरे बिहार की बात हो, इस तरीके से लोकतंत्र कहीं नहीं चलता पूरे विश्व में। और 15 वर्ष के नेतृत्व के बाद अगर चल रहा है तो अब जवाब देने होंगे। तमाम तरह की जद्दोजहद आपने चुनाव के दौरान किया, फिर भी जनता ने आपको समर्थन जो चाहिए था नहीं मिल पाया, कहाँ कमी रह गई? अभी मैंने आपको कहा कि बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से वोट किसको देना है उसका निर्णय प्रभावित होता है। बहुत सारे कारण होते हैं जो वोट देने के 24 घंटे पहले भी बदल जाते हैं। तो क्या कारण रहा है? वोटिंग पैटर्न्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कारण जो भी रहा हो, एक चीज जिसका मैंने इस मंच से अभी भी कहा था कि एक चीज जिस पे गर्व होनी चाहिए हर उस व्यक्ति को जो प्लूरल से जुड़ा है, कि शुरुआत हमने अच्छी की है और बहुत अच्छे तरीके से की। वो कोई भी चीज जो कि अनैतिक हो वो नहीं किया है और उसी के खिलाफ ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं जिनके खिलाफ ये लड़ाई है, जिसकी वजह से प्लूरल्स पार्टी बनाई गई है, उसमें हमने जीत हासिल की है। हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं की है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। और राजनीति में जीत आने वाली हार का और हार आने वाली जीत का ही इशारा होता है। यू नो, देयर इज नथिंग दैट्स परमानेंट। चीजें बदलती हैं और बदलेंगी और आगे वाले चुनाव में जीतेंगे। डॉक्टर जो है वो स्वास्थ्य संबंधित चीजें जितने बेहतरी से जानते हैं, वो हमारे समाज में जो क्रिमिनल्स हैं, जो मर्डरर्स हैं, जिन पे इतने सारे संगीन अपराधों के इल्जाम लगे होते हैं, वो तो नहीं जानते होंगे। तो ये लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे, जो अभी तक नहीं हो रहा है, बिहार नहीं बदलेगा। यही सच्चाई है। अब इसको जिस तरीके से समझा जाए, और मैं ये मानती हूँ कि हम सब ये बातें जानते हैं, नीतियां निर्माण जरूरी है। सिर्फ चुनाव के दिन चुनाव जीत जाना और हार जाना ही नहीं होता है राजनीति। तो ऐसे लोगों को आने की जरूरत है जिनको कि जीतने के बाद वहां पे बैठ के कुछ करना भी आए, सिर्फ बातें बनाने से ज्यादा। तो डॉक्टर साहब से बेहतर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता सिवान का नेतृत्व करने के लिए। और सिवान के लोग कब निर्णय लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, वो डिसाइड करेंगे। और मैं ये मानती हूँ कि अगली बार उनको चुनेंगे ताकि हमारे सिर्फ सिवान की ही नहीं बल्कि बिहार की भी जो भी स्वास्थ्य संबंधित नीतियां हैं वो बेहतर बने, अपराध खत्म हो और जितने भी आप लोगों को आज प्रश्न पूछने पड़ते हैं उसकी संख्या बहुत ही कम हो जाए। मैं बिहार वासियों को कहूंगी कि अपने दिमाग का उपयोग करने की जरूरत है। बी टीम, सी टीम, मैं इतना पढ़ाई लिखाई करके किसी का बी टीम बनने के लिए तो बिहार नहीं आऊंगी। जीतेगा इंसान। जीतने के लिए अगर बी टीम बनना था तो भाजपा ज्वाइन करना था या जदयू ज्वाइन करना था। बी टीम बनने की तो कोई बात नहीं थी, जरूरत नहीं थी। अपना दिमाग लगाना है। वो कहते हैं दिखावों में नहीं आना है, बातों को नहीं सुनना है। मैं इनमें से किसी के साथ नहीं हूँ, ना ही मैं बीजेपी के साथ हूँ, ना ही मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ना ही मैं राज्य के किसी भी पार्टी के साथ हूँ। प्लूरल्स का मतलब ही है कि ये इन सब पार्टियों के खिलाफ में है, तो उसका सम्मान करने की जरूरत है और इन लोगों के खिलाफ में ही मैं खड़ी हूँ। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना